अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेक्सामेथासोन। आज हम बात करेंगे कि डेक्सामेथासोन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डेक्सामेथासोन के ऊपर पहले से ही 2 वीडियोस बना चुका हूँ, एक डेक्सामेथासोन टैबलेट पर और एक डेक्सामेथासोन इंजेक्शन पर। उन वीडियोस में हमने बात की थी कि डेक्सामेथासोन को आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन वीडियोस के साइड इफ़ेक्ट्स में हमने ये बात की कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। तो इस बात में काफ़ी कन्फ्यूजन थी, समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअल में प्रेगनेंसी में इसको कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है। ये जो कन्फ्यूजन है, इसको ख़त्म करने के लिए, प्रेगनेंसी में इसके यूजेस को डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। डेक्सामेथासोन जो है, ये एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। ये आपकी बॉडी में बेसिकली स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करती है और ये टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, क्रीम, ऑइंटमेंट, आई एंड ईयर ड्रॉप्स सभी फॉर्म में अवेलेबल है। और जो इंजेक्शन है, ये होता है 2 ml, 4 ml और 8 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो ये 0.4 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि डेक्सोना, डेकाड्रॉन, डेक्सामेथासोन, डेक्सा और डेकडान के नाम से अवेलेबल है। ये था डेक्सामेथासोन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनमें प्रेगनेंसी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को आप एलर्जिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो, या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई हो, या फिर आपकी स्किन के ऊपर इचिंग या फिर इरिटेशन रहती है, तो फिर इस कंडीशन में आप प्रेगनेंसी में इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी मेडिसिन को खाने की वजह से आपकी स्किन में रिएक्शन हो गया हो या आपकी स्किन में एलर्जी हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी में इसका यूज़ किया जा सकता है। और प्रेगनेंसी में आप इसको इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी कीड़े ने काट लिया हो, या फिर किसी मच्छर ने काट लिया हो, या फिर किसी चींटी ने काट लिया हो, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होने लगती है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन या फिर उसमें इचिंग होने लगती है, और कभी कभार आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बनने लगता है। इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कभी कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिसमें पॉइजनिंग हो, या फिर किसी ऐसी चीज़ ने काट लिया हो कि जिसमें पॉइजनिंग हो, तो फिर ये जो थोड़ी बहुत पॉइजनिंग होती है, इसको ख़त्म करने के लिए भी आप इसका प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी में इसका एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको प्री मैच्योर लेबर में यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग होती है, या फिर आपके बेबी की पैदाइश टाइम से पहले हो रही है, अगर आपके बेबी की पैदाइश 7वें माह में होती है, या फिर बिफोर द टाइम होती है, इस कंडीशन में आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इस कंडीशन में यूज़ करने का मकसद ये होता है कि जब आपकी प्री मैच्योर बर्थ होती है, तो फिर आपके बेबी की बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती। स्पेशली आपके बेबी के जो लंग्स होते हैं, वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जब आपका बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है, तो उसको सांस की प्रॉब्लम रहती है, आपका बच्चा दमे का शिकार रहता है। तो इस वजह से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि उसके लंग्स की जो डेवलपमेंट है, वो ठीक तरीके से हो सके। ये इंजेक्शन क्या करता है कि आपके बेबी में एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है सर्फेक्टेंट। इस सर्फेक्टेंट के रिलीज़ होने की वजह से आपके बेबी के जो लंग्स हैं, वो ठीक तरीके से डेवलप हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे को पैदा होने के बाद सांस की प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें एक अहम बात ये होती है कि जब आपका बच्चा टाइम से पहले पैदा होता है, तो फिर उसको नर्सरी में रखना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, तो ये भी टाइम पीरियड आपका कम हो जाता है। या तो आपके बच्चे को नर्सरी में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा। ये इसका बेनिफिट होता है प्रेगनेंसी में। इस कंडीशन में आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
और इससे भी एक इसका अहम यूज़ ये है कि आप इसको प्री मैच्योर लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी डिलीवरी टाइम से पहले करवानी पड़ जाए तो फिर उसको इंड्यूस करने के लिए भी आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनमें टाइम से पहले डिलीवरी करवानी पड़े, किसी ख़ास रीज़न की वजह से, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़े, मिसाल के तौर पर आपका बीपी शूट कर गया हो, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता हो, या फिर आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में ना आ रही हो, या फिर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, आपकी ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो, तो फिर इस तरह की कंडीशंस में क्या करना पड़ता है कि आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपकी बॉडी में मज़ीद प्रेगनेंसी को रखा जाए। उसको टर्मिनेट करने के लिए भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। सो यही थे डेक्सामेथासोन के प्रेगनेंसी में यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में इसकी डोज को कैसे दिया जाएगा। अगर आपने लेबर पेन को इंड्यूस करवाना हो तो फिर आप जिस दिन लेबर पेन को इंड्यूस करवाना चाह रहे हैं उससे 24 घंटे या फिर 48 घंटे पहले आपने इसकी 12 मिलीग्राम की डोज यूज़ करनी है। और ये 12 मिलीग्राम जो है ये आपने एक ही मरतबा यूज़ नहीं करनी, बल्कि इसको 2 डिवाइडेड डोज में यूज़ करना है। हर 12 घंटे के बाद आपने इसको यूज़ करना होता है। और इसमें एक कंडीशन ये होती है कि मिनिमम जो आपकी प्रेगनेंसी का टाइम है वो 24 हफ्ते होना चाहिए, और मैक्सिमम जो इसका टाइम है वो 35 वीक्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 24 से 35 वीक्स के दरमियान में है तो फिर आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसका 24 वीक से पहले या फिर 35 वीक्स के बाद इसका यूज़ करते हैं तो फिर ये इंजेक्शन आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान देगा। इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। और सेम इसी तरह आपको इंसोम्निया भी हो सकता है। इंसोम्निया जो है ये डिज़ीनेस के अगेंस्ट है, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसके अलावा आपको मसल फटीग हो सकती हैं, आपके जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो सकते हैं। यही थे डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।